Hello dear student, I welcome you again in this Sachidananda Learning channel. It is the third chapter Vistaska Journey to the End of the Earth. तिसानी दोषी इज द आथर। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके 60 क्वेश्चन आंसर को चेक कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से 7 तक करवाया है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जा करके चेक करें। और आइए हम लोग पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। यानी ये बोल रहा है कि 1200 वर्षों के अंतराल के दौरान मानव जाति का, ह्यूमन बीइंग माने होता है मानव जाति, मानव प्राणी की क्या अचीवमेंट रही हैं, उपलब्धियां रही हैं, उसने क्या क्या किया इतने सालों में। आइए चेक करते हैं। देखें, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स ह्यूमन बीइंग डोमिनेटेड ओवर द नेचर। यानी यहाँ कहने का आशय यह है कि 1200 वर्षों के अंतराल के दौरान जो मानव जाति है, मानव प्राणी है, वो प्रकृति पर, ओवर द नेचर माने प्रकृति पर, डोमिनेटेड माने छाया रहा, अपना अधिकार जमाया। वी स्टेबलाइज्ड ओवर विलेजेस, हमने इस धरती पर क्या स्थापित किया, गांव स्थापित किए, कस्बे, शहर, सिटीज एंड मेगा सिटीज माने शहर और बड़े शहर ओवर द अर्थ, धरती पर स्थापित किए। यही सब चीजें मानव जाति की उपलब्धियां रही है इन सालों के दौरान। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन इट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी का भूत, वर्तमान और फ्यूचर हम किस प्रकार से एग्जामिन कर सकते हैं, जान सकते हैं। और इसमें अंटार्कटिका की क्या प्ले है, रोल है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस माने भूमिका या महत्व है। तो हम इसके वर्तमान, भूत और भविष्य को कैसे जान पाते। वी कैन नो द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बाय द प्लेस ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका स्थल, जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, भूभाग है, उसी के द्वारा ही हम इसके वर्तमान, भविष्य और भूत की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंटार्कटिका इज द प्लेस विच इज कवर्ड बाय द शीट ऑफ आइस। तो अंटार्कटिका वह स्थल है जो कि बर्फ रूपी शीट मीन्स चादर से कवर्ड माने ढकी हुई है। विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर कभी मानव प्राणी बसा ही नहीं उस स्थल पर, स्थान पर। एंड इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी परतों में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड रहा है। इन इट्स आइस कोर्स माने इसकी जो बर्फीली परतें रही है, 5 मिलियन ये बोले, अर्थात 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड माने जो कार्बन है, कार्बन का रिकॉर्ड इसमें ट्रैप्ड माने फंसा हुआ है। इनके आधार पर इसके वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी हासिल होती है। क्वेश्चन 10 है कि व्हाट वाज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, माने स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था। देखें, द एम्स ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो आइस प्रोग्राम है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, तो इसका मेन जो एम्स है, लक्ष्य है, उन छात्रों को टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के एक किनारे से दूसरे किनारे पर हाई स्कूल के छात्रों को ले जाना है। एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको एक इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक शिक्षा का अवसर दिया जाना है। इसका यही मेन मकसद है, लक्ष्य है। विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि उन स्टूडेंटों में, छात्रों में एक नई समझ का, एक नई ज्ञान का सहायता मिल सके, या उनमें एक नई चेतना का विकास हो सके। क्वेश्चन 11 है, हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट। जियोफ ग्रीन कौन था और उसने विद्यार्थियों को क्या प्रस्तुत किया या क्या प्रस्ताव दिया, ऑफर किया। देखिए, जियोफ ग्रीन वाज फेमस कनाडियन रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स। जो जियोफ ग्रीन था एक प्रसिद्ध कनाडियन रिटायर्ड अमीर
क्यूरियोसिटी सीकर, क्यूरियोसिटी सीकर्स का मतलब विचित्रता की खोज करने वाला व्यक्ति था। बाय द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस, और यह जो कार्यक्रम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था, इसके माध्यम से ही ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, माने वह छात्रों को जीवन परिवर्तन करने वाले अनुभव को प्रदान किया या दिया। क्वेश्चन 12 है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसकी सक्सेस माने उसकी सफलता का क्या रीजन था, कारण था। देखें, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, यह जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था ये सफल था, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, क्योंकि यह असंभव था कि आप साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर कहीं भी जाएं और उसका आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, इफेक्ट न पड़े, यह बात बहुत ही असंभव था वहाँ उस ध्रुव पर। द स्टूडेंट सा ग्लेशियर रिट्रीटिंग, छात्रों ने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हिमखंड जो थे वो संकुचित हो रहे थे, पिघल रहे थे, एंड आइस स्वेल्स कोलैप्सिंग, और जो बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान थे वो कोलैप्स कर रहे थे, वो नष्ट हो रहे थे। यह चीज़ वहाँ पर छात्रों ने जा कर के स्टडी किया, उस चीज़ को देखा, और दिस मेड देम फील दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, और यह एक उनको अनुभव प्रदान किया, इससे वो जान पाए कि जो वैश्विक गर्मी है वो वास्तविक है, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो रियल चीज़ है। थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, यानी कि वैश्विक जो वार्मिंग है, गर्मी है, उसका जो खतरा है बहुत ही रियल है, वास्तविक है, ये सभी छात्र वहाँ पर जान पाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है। सो अकॉर्डिंग दिस चैप्टर, सिंगल कॉल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन, यानी कहने का सही है कि सिंगल सेल्ड प्लांट्स, यानी कि जो एक कोशिका वाले पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश, सौर एनर्जी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करके एसिमुलेट कार्बन, अपने अंदर कार्बन को ग्रहण करते हैं, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक कार्बनिक यौगिक का सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं, इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस। तो एक विचित्र या आश्चर्यजनक तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के द्वारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड माने कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ये जो पौधे होते हैं कोशिका वाले पौधे, और इसी को कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड द सोकोल्स्की द वेसल मैनेज व्हेन दे रीच्ड एट 65.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सोकोल्स्की, जो सोकोल्स्की ये बोला जा रहा है उस जलयान का नाम है। सोकोल्स्की जो वेसल्स था, जलयान था, वह क्या पथ प्रदर्शन किया जब वे लोग 65.55 डिग्री पर वहाँ पर पहुँचे तब। देखिए, व्हेन द सोकोल्स्की वेसल रीच्ड एट 65.5 डिग्री साउथ, जब यहाँ पर बताया जाए कि सोकोल्स्की जो जलयान था जब 65.55 डिग्री दक्षिण ध्रुव में पहुँचा, तो द सोकोल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing it going any further। अर्थात जब ये जो सोकोल्स्की जलयान था, जब वहाँ पर 65.55 डिग्री साउथ माने दक्षिण में रिच्ड किया पहुँचा, तब यह जलयान जो था यह स्वयं को प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के बीच एक मोटे सफ़ेद बर्फ की पट्टी में फंसा लिया। पेनिसुला माने होता है ये प्रायद्वीप, प्रायद्वीप और टैडपोल जो द्वीप थे, आइलैंड थे, उनके बीच अपने आप को यह जो था इन्वॉल्व कर लिया।
अर्थात वह बर्फ के सफ़ेद पट्टी में वेज हो गया, फंस गया। जब वहाँ पर उलझ जाता है तो विच वाज प्रिवेंटिंग इट गोइंग एनी फर्दर, तो वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाया, जा नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15 है कि हाउ मैनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कितने लोग वहाँ पर, कितने सदस्य गए, पहुँचे, एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर, और वहाँ पर उन लोगों ने क्या चीज़ पाया अर्थात देखा। तो all 52 मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका किटेड आउट इन गोरटेक्स, अर्थात कुल मिलाकर के 52 सदस्य यानी 52 लोग अंटार्कटिका पर किटेड आउट इन गोरटेक्स अर्थात वाटर प्रूफ कपड़े पहने हुए वहाँ पर गए थे। दे फाउंड अंडरनीथ देयर फीट ए मीटर थिक आइस पैक, अर्थात वे लोग अपने फीट मीन्स पैरों के, अंडरनीथ माने नीचे, 1 मीटर मोटे बर्फ के चद्दर पाए, बर्फ की पट्टी वे लोग पाए। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और उसके भी नीचे वे लोग 180 मीटर लिविंग अर्थात जीवित, ब्रीथिंग माने सांस लेता हुआ, साल्ट वाटर माने नमकीन पानी पाए, क्षारी पानी देखे। एंड दे एल्सो सा सील्स ऑन आइस फ्लोज देयर, और वहाँ पर आइस फ्लोज माने बर्फ के टुकड़ों पर ये सील जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं उसका भी अवलोकन किए। सो थैंक यू स्टूडेंट।